Good morning, student. Today I am starting question number 10. Find the area of the following polygons. This is our first polygon, this is second, and this is third. I am doing this question number third. This is our trapezium. ऊपर वाला ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड 12 और 25 है और इनके बीच की हाइट 6 है. You can find the area of this trapezium. Similarly, you can find the area of this trapezium. क्योंकि ये ट्रेपेजियम जो नीचे वाला है इसकी पैरेलल साइड 10 और ये साइड है आपकी यहाँ से यहाँ तक 25, क्योंकि ये भी 25 तो ये भी 25 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4. तो इसका एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं. अब आए बीच वाले पार्ट में. बीच वाला पार्ट क्या है? रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 25 है, ब्रेड्थ कितनी है? 8. तो इसका एरिया आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. आफ्टर दैट यू ऐड ऑल this area and this area, then your final area like this. Area of first part, because first part is trapezium, so 1/2 sum of parallel side into height. Fill all the value and after that your area is 101 centimeter square. Area of second part, rectangle है L into B, तो 25 into 8 is equal to 200 centimeter square. थर्ड पार्ट फिर ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 A + B into H. सबकी वैल्यू पुट की और आफ्टर दैट योर आंसर इज कम 70 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज टोटल एरिया. टोटल एरिया इज इक्वल टू दिस प्लस इज इक्वल टू 381 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट. देर आर this figure is divided into so many parts. This is triangle, this is trapezium, this is triangle, and this is also triangle. So this triangle, this suppose this is triangle. So what is the base of this triangle? The base of this triangle is 6 and height is 12. So area of this triangle is 6 base into height upon 12. Means area of first part is base into height upon 2 is equal to 6 into 12 upon 2 is equal to 36 centimeter square. Now come to the second part. Second part, this is our trapezium. This will our trapezium from यहाँ से यहाँ तक पूरा ये यहाँ तक आपका ट्रेपेजियम है. तो इसकी पैरेलल साइड ये और ये है. 12 और 14 आर पैरेलल साइड. ये और ये पैरेलल नहीं है. देखो ये झुकी हुई है और ये भी. तो ये दोनों पैरेलल नहीं है. पैरेलल ये और ये है 12 और 14 और इनके बीच का डिस्टेंस 34. तो इसका एरिया आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और आफ्टर दैट योर एरिया इज 442 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आया थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट फिर ट्रायंगल है आपका. ये देखिए ध्यान से. इसका बेस 10 है और हाइट कितनी है? 14. तो एरिया ऑफ दिस पार्ट इज बेस इंटू हाइट अपॉन 2 यानी कि 10 into 14 अपॉन area of third part is equal to base into height upon 2 is equal to this 70 सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है बड़ा. तो इसका बेस यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक है आपका 34 और 10 ये और 6 ये. तो 10 और 6 16 और प्लस 34 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर आपका बेस हो गया. और हाइट कितनी है? 16. तो एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल इज इक्वल टू यानी कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट is equal to base into height upon 2 50 into 16 upon 2 is equal to 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब सारा एरिया निकल गया तो दिस एरिया प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज द फाइनल आंसर. तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 36 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 948 सेंटीमीटर स्क्वायर. Similarly, you can do this question. Second part. Second part, this part. दिस इज ए फिगर. ऊपर भी ट्रेपेजियम है और नीचे भी ट्रेपेजियम है. तो ऊपर वाले का एरिया निकाल लेंगे ट्रेपेजियम पूरे का एरिया, क्योंकि ठीक है इसमें ट्रायंगल भी है पर ये पूरा ऊपर वाला ट्रेपेजियम है. तो इसकी पैरेलल साइड 35 है और 16 है, उनके बीच का डिस्टेंस 10. तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे. और नीचे वाला भी ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड 35 और 16 है
और इसके बीच का हाइट है 10। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका निकालिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जो ऊपर वाले का एरिया आएगा वही नीचे वाले का आएगा, तो ऊपर वाले का निकाल के इसको डबल करके वही आपका आंसर हो जाएगा। एंड फर्स्ट पार्ट यू लीव, बिकॉज इसका आंसर टैली नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। ये और ये आप कर लीजिए। नाउ आई एम डूइंग 9th का फर्स्ट पार्ट। दिस इज आवर बकेट। इसका एरिया निकालना है, तो इसमें आपका ये एक बकेट है, तो इसका ऊपर सेमी सर्किल है, नीचे सेमी सर्किल और बीच में ट्रेपेजियम है। तो ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर आपका है पूरा 21 है, तो आर हो गया, ये आपका पूरा 21 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रेडियस हो गया 21/2। तो 21/2 रखकर आपका आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीच वाला ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, पहले हमने इसका निकाला नीचे सेमी सर्किल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 14 का हाफ 7, यानी कि इसका रेडियस 7 है, तो इसका एरिया आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसके बीच के पार्ट का एरिया निकाला, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, इसकी एक साइड 21 है पैरेलल साइड और दूसरी आपका 14 है। ये आपका 14 है और ये आपका 21 है, और इसके बीच का डिस्टेंस 16 है। तो हमने एरिया निकाल लिया, आंसर आया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट वी एड टोटल एरिया इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 530.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे एक क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। तो इसमें एक सेमी सर्किल है और एक पूरा ट्रेपेजियम है। तो पहले हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो पहले हमने सेमी सर्किल का एरिया निकाला और फिर ट्रेपेजियम का निकाल दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 दिस, और आंसर आया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल आया 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका इसका जो रेडियस है, देखिए आप इसका जो ये है डायमीटर जो है वो 35 है। कितना है? 35। तो इसका रेडियस हो गया 35/2, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद आपका आंसर आया 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल है, ये एरिया ऑफ फुल ट्रेपेजियम, मतलब पूरी फिगर का एरिया है, और ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। It means that this exercise will finish, so you do all question। इसको छोड़ देना, बाकी सब क्वेश्चन इसके कर लेना। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना। एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।